fire, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारी जो लूसी थी उसकी उस ब्लू बाल वाली लड़की से लड़ाई हो गई थी। एंड उसके बाद लूसी जो होती है वो फियोना को बोलती है कि अब मेरे को तुम्हारी और गर्लफ्रेंड नहीं बनना है और अब मेरे को तुम सीधे वाइफ बना दो। और उसके बाद जब वो लोग घर पहुंचते हैं तब वहाँ पे भी हमारी येल और हमारी लूसी की लड़ाई हो जाती है, जिसमें हमारी जो येल होती है वो हमारी लूसी को एक चाटा धर देती है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी येलो होती है वो हमारी लूसी को जब थप्पड़ मारती है उसके बाद वो पूछती है कि ये ज़्यादा तेज लग गया। और यार सही बताऊं तो मेरे ओपिनियन से यार लूसी के साथ सबसे बुरा हो रहा है ना, उसे फ्यूनली मिलेगा और यहाँ पे थप्पड़ और उससे पहले भी एक और चीज़। और उसके बाद जो हमारी येलो होती है वो हमारी लूसी को ये भी बोलती है कि आखिर तुम कैसी लड़की हो, तुमने जो भी अभी तक कुछ किया है फ्यूनली के साथ अब ये याद रखना, ये एक बात कान खोल के याद रख लेना कि फ्योना की सिर्फ एक ही वाइफ है और वो हूँ मैं। और आखिर कौन है जो तुम्हारी साइड लेने वाला है। और उसके बाद सीन जो है शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्योना कुछ चीज ग्रैंडपा को दे रहा होता है और फ्योना बोलता है ग्रैंडपा ये रहे आपके एन फैमिली के शेयर्स। येल के जो थर्ड अंकल थे मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया है और अब हमारी जो एन ग्रुप है वो पूरी तरह से साफ है। और उसके बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं बहुत बढ़िया बेटे, मैं तुम्हारे बारे में जो सोचता था वो बिल्कुल ही सही था। और उसके बाद जो हमारा फ्योना होता है वो ग्रैंडपा को बोलता है ग्रैंडपा पिछली बार तो आपने मेरे को वो बात बोलने नहीं दी थी पर आज मैं ये बात खत्म करना चाहता हूँ यहीं पे और मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो ये बात बता देता है कि वो येल को डिवोर्स देना चाहता है और उसके बाद कोई और लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है। और उसके बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम एक मर्द हो। और वो इसे ऐसे बोलते हैं जैसे वो बात को दोबारा घुमाना चाहते हो, तुम क्यों नहीं ला सकते हो, बिल्कुल लाओ, किसी भी नौकरानी को लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कोई डिवोर्स के लिए बात नहीं होती। पर फिर वो सोचते हुए बोलते हैं अगर तुम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं रहेगा और तुम एक दूसरे के साथ रह रहे हो मेरे ख्याल से इसमें तुम दोनों ही खुश नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम मेरे को एक चीज़ प्रॉमिस करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोबारा कभी नहीं रोकूंगा। और फिर फ्योना पूछता है अच्छा क्या है फिर वो, तुम और येल दोनों की दोनों आने वाले 3 महीने साथ में गुजारोगे और चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे को ग्रैंडपा ही बुलाओगे और इस बात से तुम बिल्कुल भी नहीं मुकरोगे। और उसके बाद हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे फ्योना के दिमाग में कुछ खिचड़ी बन रही है। और उसके बाद वो ग्रैंडपा को बोलता है अगर उसे इन 3 महीने में कुछ हो गया तो दोबारा शादी कैसे करेगी। और उसके बाद ग्रैंडपा उससे बोलते हैं तुम उनके पास कोई तो रीजन होना चाहिए, ऐसे ही डिवोर्स नहीं कर सकते। और क्या हुआ अगर उसे ये पसंद हो, और बल्कि मैं तो डरा हुआ हूँ कि मैं तुम्हें इतने टाइम दे ही क्यों रहा हूँ। और उसके बाद फ्योना मन में बोलता है ऐसा लगता है ग्रैंडपा नहीं चाहते कि हमारा डिवोर्स हो। ठीक है फिर अगर वो अपने ही ग्रैंडपा की चिंता नहीं करती है तो मैं जो हरकत करूंगा इसके लिए मेरे को ब्लेम मत करना। और इतना कहने के बाद वो दरवाजा है खोलता है और बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ तो येल खड़ी हुई है। और उसके बाद जो हमारी येल होती है वो हमारी फ्योना को बोलती है क्या तुम्हारी बातचीत हो गई पूरी ग्रैंडपा के साथ। और उसके बाद हमारा फ्योना बोलता है अच्छा तो क्या तुम जानती हो हमारे बीच में क्या बात हुई। और उसके बाद येल बोलती है यहाँ तक कि लूसी एल्डन को भी पता कि क्या बात हुई, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मेरे को ये बात नहीं पता होगी। फिर मैं जानती हूँ तुम्हें डिवोर्स चाहिए पर माफ़ करना मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। और उसके बाद फ्योना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है येल एन अगर तुमने दोबारा कहा कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता। और उसके बाद वो उसके कान में बोलता है लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत बेहुदा तरीके से रहूँगा क्योंकि मैं ग्रैंडपा के सामने इतना ज़्यादा टफ नहीं हो सकता हूँ। पर मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ मेरे पास एक ऐसी लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ पहले से ही, और अगर तुम स्मार्ट हो तो यहाँ से चले जाओ वरना तुम बहुत बुरी तरह से ट्रीट की जाओगी। और उसके बाद येल जो होती है वो मन में सोचती है एक ऐसी लड़की जिसे पसंद करता है और वो बेशक लोई केमी होगी, लगता तो है कि इसका मतलब उसी से है। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा येल से बोलते हैं येल अगर तुम्हें फ्योना पसंद है तो तुम्हें और ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा थोड़े और टाइम के लिए, और जितने लंबे समय तक तुम पेशेंस रखोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा डिवोर्स नहीं होने दूंगा। और जो हमारी येल होती है वो इस बात को सुन के थोड़ा तो ऑकवर्ड फील करती है। और उसके बाद जो हमारी येल है वो हमारे फ्योना को कहती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, और क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मैं उस बात के लिए मना बिल्कुल नहीं करूँगी। और उसके बाद फ्योना कहता है जाओ ढंग के कपड़े पहनो और बाथरूम में इंतज़ार करो। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक ले पीस आउट।